नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इंश्योरेंस हमारे जीवन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है और अब काफ़ी लोग इंश्योरेंस लेने भी लगे हैं, चाहे फिर वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत लोचे लफड़े भी होते हैं। वो ये कि बहुत बार आप इंश्योरेंस लेते हैं और आपको समझ में आता है कि भाई इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस में तो कुछ दिक्कतें हैं, कोई भी कारण उसका हो सकता है। आपको 1 महीने में ये महसूस हो या 2 महीने में या 4 महीने में कि अरे ये लेके थोड़ी गलती हो गई, इससे वो बेहतर था, या फिर ज़रूरत पड़ी तो ये तो उस तरीके से काम नहीं आया। लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत तो खैर एक अलग तरीके से पड़ती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत कई बार आपको पड़ जाती है। तो अब सरकार का इसमें कहना ये है, वित्त मंत्री साहिबा ने ये कहा कि भाई इसमें एक फ्री आउटलुक पीरियड होता है, मतलब आप थोड़े दिन तक पॉलिसी को देखें, समझें, समझ में आए तो रखें, नहीं तो फिर वापस कर दें, लेकिन वो पीरियड बड़ा छोटा होता है। अब उसे बढ़ाने की बात उन्होंने की है, तो क्या कहा है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। पॉलिसी को लेकर वित्त मंत्री की पहल है, ये अपने संबोधन में उन्होंने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को संबोधित किया। कई बड़े बदलाव की तो बात वो कर रही हैं, लेकिन जिस सबसे बड़े बदलाव की वो बात कह रही हैं वो ये है कि फ्री लुक पीरियड जो है उसे आप 1 साल कर दीजिए। अभी ये पीरियड होता था 15 दिन 1 साल पहले तक, फिर उसे बढ़ाकर 30 दिन किया गया, लेकिन अब वित्त मंत्री का कहना है कि इसको बढ़ाकर आप 1 साल कीजिए। 30 दिन में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं। व्यक्ति को डिसीजन लेने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, यानी कोई भी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई व्यक्ति खरीदता है 1 साल तक उसे कोई प्रीमियम नहीं देना है, वो उसे वापस भी कर सकता है। अब तक 30 दिन का होता था, जैसे मैंने कहा, फ्री लुक पीरियड, लेकिन उसे 1 साल करने के लिए वित्त मंत्री कह रही हैं। इसके अलावा कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस की भी बात उन्होंने कही है। इसके क्या मायने हैं? ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री उसके काम की चीज़ है, कंपनीज है उनके काम की चीज़ है, लेकिन एक ग्राहक के लिए इंश्योरेंस और उसका फ्री लुक पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी घोषणाओं में। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है। बहुत सारे लोग तो शायद उसका अभी भी इस्तेमाल नहीं करते या जानते ही नहीं है उसके बारे में। आमतौर पे कंपनियां छुपा जाती है, क्योंकि ग्राहक को क्यों मौका देना भाई कि वापस कर दे, ठीक है, बताते ही नहीं उसके बारे में। लेकिन बताना तो ठीक है, अब उसे 1 साल तक करने की बात कही गई है। इसके क्या मायने हैं, कैसे होगा, क्या इसके कोई साइड इंपैक्ट भी होंगे? अभी तो वित्त मंत्री ने कहा है, तो क्या ये लागू ही हो जाएगा? कंपनियों का इस पे क्या रिएक्शन है? ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान, आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब और पॉलिसी बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस के हेड सिद्धार्थ सिंघल साहब। सिद्धार्थ एंड अजीज, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि पॉलिसी बाजार यानी कि इंटरमीडियरी हमारे साथ हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम तरह के दूसरे इंश्योरेंस भी बेचते हैं। पहला सवाल मैं उनसे ही ले लेता हूँ। तो सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए कि वित्त मंत्री जब ये कह रही है कि इसे बढ़ाकर 1 साल कीजिए, मतलब अब इंश्योरेंस कंपनियों को ये करना है या आदेश है कि प्रस्ताव है? देखिए, अभी तक विपिन जी, सबसे पहले इस शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तक जो एक समझ में आया है कि ये अभी प्रस्ताव है। कब इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये अभी आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से देखा जाना अभी बाकी है। बट आई थिंक जो हमारा एक समझ है, मानना है कि ओवरऑल सरकार का एक ज़्यादा से ज़्यादा कदम ले रहे हैं कि कैसे इंश्योरेंस में और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ा सकें। और आई थिंक ये एक जर्नी है जो मेरे को लगता है कि आगे जाके और भी विल सी कि काफ़ी इस तरीके के कदम होंगे जहाँ पे किसी भी ग्राहक को इंश्योरेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें और ज़्यादा एक तरीके से उसको ट्रस्ट बन सके। तो मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव है, कैसे होगा इम्प्लीमेंट, ये आगे हमें हमें पता चलेगा। ठीक है फिरोज साहब, देखिए इंश्योरेंस का मामला अपने देश में कुछ ऐसा है कि एक समय तो था अभी तक जब लोग इंश्योरेंस सिर्फ लेते थे इसलिए क्योंकि उनको टैक्स में बचत हो जाए, उनको इंश्योरेंस से ज़्यादा लेना देना होता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे उस इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस आई, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, और इनफैक्ट अब तो काफ़ी इस्तेमाल भी होने लगा है, यानी लोगों में उसको लेकर जागरूकता बढ़ी है, उसके महत्व को लोग समझने लग गए। दुर्भाग्य से बीमारियां भी बढ़ गई हैं, लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, जो भी है। लेकिन अब यह है कि जो वित्त मंत्री साहिबा कह रही है कि जैसा अभी सिद्धार्थ ने भी कहा कि ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, और आई एम सॉरी टू से, लेकिन यह भी बात उतनी सच है कि ये ट्रस्ट बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी मिस सेलिंग होती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जहां पर जब इस्तेमाल करने का मौका आता है इंश्योरेंस को तो ग्राहक को पता चलता है, ओ माय गॉड, इसके अंदर तो ये भी है, ये भी है, ये भी, ये तो बताया ही नहीं था।
उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो फ्री वाला पीरियड है, जितनी देर में आप पॉलिसी को देख सकते हो, डेफिनेटली 15 दिन का तो मतलब नहीं था, बढ़ा के 30 दिन किया। अब वित्त मंत्री कह रही है 1 साल। 1 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। क्या आपकी राय है अजीज की ये बहुत लंबा पीरियड है, ये इतना तो चाहिए ही चाहिए, और इसके बिना आप एक पॉलिसी को जज नहीं कर सकते कि वो सच में उस तरीके से काम कर रही है कि नहीं, जैसा आपको बोल के बताया गया था, या आपको बताया भी गया था लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज आया तो आपको लगा कि अरे इसमें तो ये चीज होती तो बेहतर होता, या ये कमी रह गई? विपिन जी, जैसे आपने कहा इंश्योरेंस में काफी मिस सेलिंग होती है। मेरे तो हिसाब से काफी स्ट्रक्चरल मिस सेलिंग है। देखिए, इंश्योरेंस इंश्योरेंस का काम कम और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज्यादा कर रहा है। अब अगर इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड वाले ज्यादा इंश्योरेंस का करें और इन्वेस्टमेंट कम करें, और अगर समझो कि फंड मैनेजमेंट चार्ज से 3 गुना ज्यादा मोर्टेलिटी चार्ज हो, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बोलेगी यार म्यूचुअल फंड वाला मेरा काम क्यों कर रहा है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री सदियों से इन्वेस्टमेंट में घुसने की कोशिश में लगी हुई, और वो टैक्स की जो रियायत थी उसकी बेनिफिट के चक्कर में लोग जनवरी से मार्च के बीच में सीलिंग देख के साइन करते थे, जहां साइन करवा लो, क्योंकि टैक्स बचत में बचत होती है तो इंडियन को बड़ा मजा आता है। ये हमने देखा है। सो पॉइंट वन, टैक्स वाज अ बिग इंसेंटिव। लोग करते थे, जैसे आपने सही फरमाया, और जो टैक्स की रियायत थी उतनी तो कमीशन ले जाता था ब्रोकर। और मैंने 8,200 पॉलिसीज एनालाइज की सर। 9 साल की होल्डिंग के बाद 4% की आईआरआर है। इंश्योरेंस अगर इंश्योरेंस का काम करता और इन्वेस्टमेंट का काम म्यूचुअल फंड पे छोड़ता, या कोई भी पीएमएस पे छोड़ता, या एआईएफ पे छोड़ता, या फिर आरआई पे छोड़ता, तो वो ठीक था। सो आई थिंक दिस स्ट्रक्चरल चेंज विल इंपैक्ट द म्यूचुअल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और वो इंश्योरेंस बन के रहेगा। सेकंड, आपने कहा पॉलिसीज में काफी सारी फाइन प्रिंट्स होती हैं, बहुत बड़ी फाइन प्रिंट होती है। आप मानेंगे नहीं, मुझे एक चीज अभी पता लगी कि अगर कोई ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है और अगर लास्ट डे पे उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी कवरेज उसकी पहली फ्लाइट में खत्म हो जाती है। तो हम गए थे कोई ऑफ साइड पे, मेरे कोलीग की एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई, 60 लाख का खर्चा था, बट उसकी लास्ट दिन पे एक्सीडेंट हुई तो खाली 3 लाख कवर हुआ, उसके 1 करोड़ का कवर कहीं काम नहीं आया, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो फ्लाइट तो बदलेगी ना, आदमी लंगड़ाता हुआ मरते 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 फ्लाइट छोड़ना लेगा। तो इंश्योरेंस कवर नहीं है जब तक कि आप वो पहली फ्लाइट ले रहे हैं। अगर आपका एयरपोर्ट पे एक्सीडेंट होता है तो आपका कोई कवर नहीं है, आप मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ का कवर है, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूं। इतनी फाइन प्रिंट्स रहती, बट सोल्यूशन पीरियड नहीं। 1 साल में फिर तो लोग गेम करने लगेंगे सिस्टम को। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, अगर मुझे कुछ हो गया तो 1 साल में मैंने सरेंडर नहीं की, फिर उसके बाद मैंने वापस सरेंडर की, फिर दूसरी वाली ली, तो आपको फ्री इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर फ्री लुक पीरियड 1 साल का हो जाए, आदमी 5 सरेंडर करेगा। सो पीरियड इज नॉट द सोल्यूशन। Solution is to stop being an investment company and be an insurance company. नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अभी तो चूंकि अब ये फ्री आउटलुक पीरियड की बात हो रही है, वो तो बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है जो आपने बताया, और हम सब उसको मानते हैं। लेकिन अब जहाँ तक इंश्योरेंस की ही बात है, तो सिद्धार्थ साहब, एक उदाहरण अभी अजीज साहब ने भी दिया उनके मित्र के साथ जो घटा, लेकिन वो तो फिर भी एक बहुत पर्टिकुलर उदाहरण है। लेकिन डे टू डे में आपका, हमारा सबका अनुभव ये रहता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई जाती हैं इसके अंदर, और वो आपको तब तक पता नहीं चलती हैं जब तक या तो इस्तेमाल में ना आ जाए, या फिर आप एक लंबा वक्त उसके साथ बिता लें। तो हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपको उस दौरान आके बताता है कि देखिए हमने और आपने सेम पॉलिसी खरीदी थी, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तब आपके कान खुलते हैं, तब आप पढ़ते हैं पेपर्स, और आपको लगता है अरे भाई हाँ, ये तो मैंने इसमें देखा ही नहीं, ये तो मैंने इसमें पढ़ा नहीं। तो आई थिंक ये पीरियड बढ़ाने की तो ज़रूरत है। देखिए विपिन जी, और जिस तरह आपकी बात बिल्कुल सही है कि पीरियड बढ़ाने की जरूरत है, कितना बढ़ना चाहिए ये आई थिंक अभी भी डिबेट का एक मुद्दा है। क्योंकि अगर जैसा कि उन्होंने भी बताया फिरोज जी ने, कि अगर 1 साल का पीरियड करते हैं हम, या जैसे इंश्योरेंस कंपनीज करती है, इवन सरकार भी करती है, तो फिर वहां पे गेम होने का सिस्टम या चांसेस तो है ही है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने 11 महीने किसी ने पॉलिसी ली है, फिर उसके बाद 12वें महीने में रिटर्न कर दी, तो प्रैक्टिकली 11 महीने जब अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वहां पे हुआ, तो उसका आई थिंक फर्स्ट मेरे को हमें लगता है कि सबसे ज्यादा ये है कि पहले वो एक तरीके से जो पूरे प्रोसेस में ट्रस्ट या क्लैरिटी है बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और वो एक काम है। आई थिंक आगे आगे इसी तरह से और ज्यादा इंश्योरेंस पूल में लोग आएंगे भी। बट दूसरी तरफ थोड़ा सा एक बैलेंस भी बनाने की जरूरत है कि
किस तरह से उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए हर एक साल में लोग रिटर्न भी कर रहे हैं, पॉलिसी फ्री एक तरीके से आगे चलती जाएगी, तो वो थोड़ा सा सस्टेनेबल भी शायद ना हो पाए। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, सरकार के मन में, रेगुलेटर के मन में, इंश्योरेंस कंपनीज के मन में, सबके मन में, आई थिंक कि इसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा ट्रस्ट बढ़ाने की जरूरत है। इनफैक्ट जो अभी एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट करके CIS है, जो रेगुलेटर के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है, कि सिंपल शब्दों में कस्टमर्स को समझाया जा सके कि इंश्योरेंस में आपका क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, ताकि एक तरीके से जो इसकी इंटरप्रिटेशन है और जो भी उसके क्लॉजेज हैं वो अपफ्रंट कस्टमर्स को बताए जाए। और ये बहुत जरूरी भी है, बिकॉज वो ट्रस्ट और बढ़ते रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। बट आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा एक शायद एक बैलेंस बनाने की जरूरत होगी बिटवीन की हमें किस तरह से उसको आगे बढ़ाना। मैं CIF की बात करने ही वाला था कि इंस्ट्रक्शन तो काफ़ी पहले आ चुका है, लेकिन अभी भी हम नहीं देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़ में वो उस तरीके से साफ है। अगर कुछ फॉलो कर भी रहा है तो 2-4 मोटे मोटे पॉइंट्स ऊपर लिख देते हैं, अभी भी वो चीज़ें साफ नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, मतलब इसे अदरवाइज मत लीजिएगा सिंगल साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कंपनीज ना मिससेल करने के पर्पज से ही वो सारा सिस्टम बनाती हैं। मतलब उनको पता है कि ये चीज़ें छुपा के ही रखनी है, ये चीज़ दबा के ही रखनी है, इसको बताना नहीं है ग्राहक को, और आगे चल के एक तरीके से उसको जाल में फंसा लेना है। चाहे वो आपके प्रीमियम्स की बातें हों, मैं बहुत बड़ी कंपनी या नाम नहीं ले रहा उसका, लेकिन एक समय में मेरे सामने की बात है कि आपको X प्रीमियम करके बोला और अगले साल बोला कि सॉरी, हमारा जो टारगेट था, हमने सोचा था इतने लोग इसको लेंगे, इसलिए वो हम नहीं कर पाए और अब ये हम बढ़ा के इतना कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका कोई और छोर ही नहीं है। एनीवेज, फिरोज साहब, एक चीज़ है कि ये डर आएगा, जितना मुझे पता है शायद इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की बात हो रही है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, डेफिनेटली उसके बहुत चांसेस होंगे कि 11 महीने में आपने विड्रॉ कर लिया, फिर नहीं ले ली, फिर विड्रॉ कर लिया, तो ये सरकार भी समझ रही है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे तो उल्टा खेल शुरू हो जाएगा। उसका जितना मुझे मालूम है कि शायद कुछ रिकॉर्ड रहेगा, और फिर अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो अगर वैलिड रीजन से नहीं करते हैं तो फिर आपके प्रीमियम बढ़ते जाएंगे अगली पॉलिसीज में। लेकिन अब वो सब भी एक लंबा प्रोसेस है, उस तरह के रिकॉर्ड्स को रखना, उस तरह से फॉलो करना, वैसे KYCs होना, तो ये क्या इसको बोलना और इंप्लीमेंट करना, इन दोनों में थोड़ा गैप है, इतना आसान होगा नहीं? यस विपिन जी, आसान नहीं होगा। आपको मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। 10-15 साल पहले मैं भी एक बैंक में काम करता था। जो भी पॉलिसीज बेची जाती थी और उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी फ्री लुक पीरियड में जो उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आती थी, वो भी ऐसे टाइम होती थी कि निकलती थी वो 15 दिन पहले कोरियर से, 2 दिन पहले पहुंचती थी फ्री लुक पीरियड कैंसिलेशन की। हमेशा ये होता था, ये स्टेटिस्टिकली मैंने फाइंड आउट किया। 100 केसेस में से 97 केसेस फ्री लुक पीरियड के 3 दिन पहले डॉक्यूमेंट पहुंचे। अब कोरियर मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आप पहुंचाते हो तो उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव के बाद 1 महीना होना चाहिए। आई थिंक उसमें भी थोड़ा रेगुलेशन में चेंज हुआ है। सो पॉइंट इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता, पॉइंट 1, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफी रेजिस्ट करती है ये फ्री लुक पीरियड, बिकॉज कमीशनों के चक्कर में जो माल बिक जाता है उसकी कमीशन पेमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक कि फ्री लुक पीरियड खत्म नहीं हो। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी मोटिवेशन खत्म सी हो जाएगी। अगर मैं आज बेचता हूं और मुझे मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन साल भर बाद मिलती है तो एक मोटिवेशन खत्म सा हो जाता है। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सेल के लिए काफी डिट्रीमेंटल हो सकता है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स एक इंश्योरर जो इंश्योर्ड है उसके पक्ष से अगर सोचा जाए, ये उसका हक है। क्योंकि भाई अगर मैं डिसीजन रिवर्स करना चाहता हूं तो कर सकूं, क्योंकि इंश्योरेंस में कई सारी किस्तें होती हैं। वन टाइम पेमेंट को मैं रिवर्स ना कर सकूं, मैं मानता हूं, बट अगर मैं 15 किस्त देने वाला हूं तो उसके प्रोपोर्शन में देखूं तो 15 साल की टोटल पीरियड में 1 साल उस मात्रा में देखूं तो 7% होता है, 6% होता है। तो 6% ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट आई वांट अ डिसीजन टू रिवर्स। सो दैट, इसीलिए मैं मानता हूं कि हक की बात है। अगर वो गेम करने को अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने उदाहरण दिया कि प्रीमियम बढ़ सकता है। सो आई पर्सनली थिंक इंप्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होगा। छोटी छोटी चीजें इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंप्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में मैं पैन के आधार पे मेरी पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढना चाहता हूं, बट मिलती नहीं है। काफी सारे पैसे घूमे हुए हैं। वो एक ये सुविधा म्यूचुअल फंड देती है बट इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। MF सेंट्रल करके म्यूचुअल फंड है, जहां मैं पैन नंबर डालूं तो मेरे पूरे घूमे हुए म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं, इंश्योरेंस में नहीं मिलता। ये सुविधा क्यों प्राप्त नहीं होनी चाहिए?
So it's going to be a long story. बहुत सारी लॉबिंग होगी। इंश्योरेंस के लिए भी सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई गई है, लेकिन अभी भी वो कितनी काम करती है, कितना लोगों को उसके बारे में मालूम है, वो थोड़ी सी दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सिद्धार्थ जी, एक और चीज जो मैं क्लैरिफिकेशन के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं कि दो तरह के मेजर इंश्योरेंस, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, क्या दोनों के लिए ये समान नियम लागू होगा? देखिए विपिन जी, जैसा कि मैंने कहा, ये अभी प्रस्ताव है, लुक्स लाइक कि ये दोनों के लिए ही होगा। जैसे जैसे आगे इस पे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी, बट मैं एक और चीज बताना भी चाहूंगा कि देखिए, जरूर, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह एक इंश्योरेंस भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिसमें क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ मिस सेलिंग जरूर आता है, और इसलिए इनफैक्ट अगर हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज अ इंटरमीडियरी बात करें, हमारा ऑब्जेक्टिव वही होता है कि कस्टमर्स को अक्रॉस जितने भी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको लिखित में मिले और साफ साफ सामने मिले, क्योंकि इंश्योरेंस किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, जिसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। वो बिल्कुल सही बात है, बट हैविंग सेड दैट, एक और बात भी है कि आज की डेट में, जैसे कि मैं फिरोज जी को इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना होगा कि ऐसा जो फ्री लुक कैंसिलेशन है आपकी पॉलिसी इशू होने पे के साथ ही स्टार्ट होता है। आज की डेट में ऑनलाइन पॉलिसी आपको इंस्टेंटली मिल जाती है। जब आपका क्या कहते हैं पॉलिसी इशू होती है, तो आपके पास 30 दिन का समय है। आज भी करीब 3-3.5% करीब लोग फ्री लुक में कैंसिलेशन कराते हैं, किसी भी कारण से कराते हो। कभी मतलब कारण ए हो सकता है, कारण बी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट कि सारे केसेस में मिस सेलिंग होती है। ऑब्वियसली हर केस एक अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। कोशिश ये होनी चाहिए, और यही हमारा भी कोशिश है, कि जितना ज्यादा कस्टमर को आप इंफॉर्मेशन पहले दें। अगर मान लीजिए किसी तरीके की क्लॉजेस हैं, जैसे कि को पेमेंट है, जहाँ पे लॉस शेयरिंग होती है कस्टमर के साथ, या फिर किसी केसेस में डिडक्टेबल लगा हुआ है, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में बोल रहा हूँ, जो कि लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस से ज्यादा रिलेटेड है, तो वहां पे कस्टमर को अगर पहले ही साफ साफ बताते हैं, ऑटोमेटिकली ये चीज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसमें आई थिंक और कदम लेने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। इससे ज्यादा ट्रस्ट बनेगा, ट्रांसपेरेंसी बनेगी, तो आई क्योंकि थिंक सारा मामला ही सिद्धार्थ जी ट्रस्ट का। इनफैक्ट आपका जो पॉलिसी बाजार का एडवर्टाइजमेंट आता है, जो लेटेस्ट ऐड है, उसमें आप ट्रस्ट फैक्टर को ही बता रहे हैं कि आपका एक एजेंट है जो कि पॉलिसी बाजार से तो किसी ने खरीदी और वो उनके तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच गया, और आप बता रहे हैं कि आपने हमसे लिया, तो वो वही ट्रस्ट फैक्टर तो है, और वो तो एक ऐड हो गया। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि आपने लिया और आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो गई। मतलब वो कहीं से भी उन्होंने पॉलिसी खरीदी हो, नॉट इनफैक्ट कि पॉलिसी बाजार या डायरेक्ट खरीदी हो, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, और शायद यही इश्यूज सरकार की नज़र में हैं कि भाई उसको ठीक करें, और उसके लिए 1 महीने की जो समय सीमा है, वैसे बता रहे हैं कि 1/3 ऑफ पीपल उसमें करते हैं, लेकिन बाकी के जो बचे अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनका कौन ध्यान रखेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसके कुछ और फाइन प्रिंट्स पे चर्चा करेंगे, और क्या सुधार करने की जरूरत है, और क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जब आप एक इंश्योरेंस खरीदते हैं। खरीदना बहुत जरूरी है, काम की चीज भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि खरीदने के बाद दिक्कत ज्यादा हो जाए। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। इंश्योरेंस पॉली 1 साल फ्री में आप उसे रख सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपने अगर कोई खरीदी है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 1 साल का फ्री आउटलुक पीरियड फ्री लुक पीरियड, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें कुछ और प्रश्न आएंगे। सिद्धार्थ, मुझे बताइए कि जब आप 1 साल के लिए फ्री आपको रहेगा, तो क्या ऐसा है कि आपको प्रीमियम तो पे करनी है, लेकिन वो प्रीमियम आपको वापस रिटर्न हो जाएगी, या फिर 1 साल तक आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ेगी, और जब 1 साल अगर क्रॉस होता है तो अगर आप रखते हैं तो फिर देन यू हैव टू पे 1 साल का पूरा या जैसे भी, या फिर पे करके वापस रिटर्न मिलेगा? कैसे काम करेगी ये चीज? आज भी जैसे फ्री लुक पीरियड, आप पेमेंट जब करते हैं, अपना प्रीमियम देते हैं, उसके बाद पॉलिसी इशू होती है, उसके बाद 30 डेज के अंदर अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं पॉलिसी, तो आपका जो प्रीमियम है वो रिटर्न हो जाता है। तो ये अगर आगे प्रस्ताव चलता है तो इसी तरीके से होगा कि आपको प्रीमियम देके पॉलिसी लेनी होगी, एंड देन अगर आप जो भी फ्री लुक का टाइम पीरियड होगा उसमें आप कैंसिल कराते हैं तो आपका प्रीमियम रिटर्न हो जाता है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अब
रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं रेगुलेटर द्वारा 1 अक्टूबर के बाद, पहले क्या होता था कि अगर आप फ्री लुक के बाद कैंसिल कराते थे तो आपका प्रीमियम एक स्लैब की तरह कटता था। मान लीजिए अगर 6 महीने या 7 महीने या 11वें महीने पे आप कटवाते थे, पॉलिसी बाई चांस कैंसिल कराते थे, तो हो सकता है कि पूरा प्रीमियम आपका कट जाता था। बट 1 अक्टूबर 2024 से ये चेंजेस आए हैं जहाँ की प्रोपोर्शनेट आपका प्रीमियम कटेगा। तो मान लीजिए 365 दिन अगर हैं साल में, तो अगर आप 360वें दिन मतलब पॉलिसी कैंसिल कराते हैं तो आपको जो 5 दिन का प्रीमियम है वो रिटर्न हो जाता है। तो ये दो चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बट कमिंग बैक आपके जो क्वेश्चन पे, तो आपको पॉलिसी पहले लेके फिर वो प्रीमियम रिटर्न होगा। अच्छा, तो प्रीमियम में भी 100% रिटर्न होता था या कुछ डिडक्टिबल्स भी होते थे? अब जो होते हैं जो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से होता है फ्री लुक के बाद अगर आप कराते हैं। फ्री लुक के अंदर अगर आप कराते हैं तो आपका मतलब जो पूरा प्रीमियम है 30 डेज के अंदर वो रिटर्न हो जाता है। नहीं, उसमें क्यों टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं? तो जैसे हमारा एयर फेयर होता है कि वो टैक्सेस तो हमारे पास वापस आते नहीं है और एक बेसिक रकम है मिलती है हमें। नहीं, सो आई थिंक अगेन ये क्या है कि इसमें कोई टैक्सेस अलग से, मतलब जो गवर्नमेंट जीएसटी ही लगता है, कोई अलग से चार्जेस नहीं लगते। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई छोटी मोटी ऑपरेशनल कॉस्ट अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के, या हर एक इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी वेरी करता है, बट ये डिडक्शन होता है विच इज अ मार्जिनल दिस थिंग। बट बाकी आपका मेजर सारा अमाउंट आपका वापस आ जाता है आज भी 30 डेज के अंदर। ओके। फिरोज जी, अब एक थोड़ा गहरा सवाल, वो ये कि कोई भी व्यक्ति इसलिए तो पॉलिसी नहीं खरीदता है कि वो पहले देखे, और उसकी ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहा हो या फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा हो। तो ऐसे तो सारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी आकर्षक लगती हैं और एक से बढ़कर एक वो ऑफर्स करती हैं। कैसे आप जज कर सकते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि वो फ्री लुक में आप जाएं और फिर कैंसिलेशंस, क्योंकि कोई भी उस पर्पस के लिए लेता ही नहीं है कि मैं बाद में कैंसिल कर दूंगा। लेकिन कैसे आप लेते वक्त ध्यान रखें कि जो आप खरीद रहे हैं वो सही है? वो कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है उस लंबी लिस्ट में से, जिन्हें एटलीस्ट आप 4-5 को तो देख ही ले कि इसमें यहाँ क्या लिखा है फाइन प्रिंट्स के अंदर? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सिंपल है एनालाइज करना। हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स होते हैं उसमें। बट मेरा ये मानना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने पहल करनी है सिंप्लिसिटी की। अगर एक इंश्योरर है, एक इंश्योर्ड है, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट इतना मोटा, इतनी सारी फाइन प्रिंट के साथ क्या जरूरी है? एक कंपनी और एक इंसान के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट कैन बी सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाइड। जैसे हमारी नई टैक्स बिल जो प्लेस हुई है, जो एक्ट बनने वाली है, उसमें काफी सिंप्लिसिटी है, राइट? उसमें टेक्निकल जार्गन हटा दिया गया है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फर्स्ट थिंग आई थिंक मिनिस्ट्री ने, आईआरडीए ने ये करना है कि कैसे आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को छोटा बना सकें और संक्षेप में लिख सकें और सरल भाषा में एक इंसान को दे सकें ताकि वो पढ़ सके। पॉइंट 2, आपको ये देखना है कि लाइफ इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, सबकी जिंदगी में मैंडेटरी होना चाहिए। अगर उनकी लायबिलिटीज अपने एसेट से ज्यादा हो तो हर किसी को मैंडेटरी होना चाहिए। अगर कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है, बाइक का इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इंसान की जान इस मोटरों से तो ज्यादा कीमती है, तो वो मैंडेटरी हो और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह यूज करें। पैसे वापस रिटर्न करने की उम्मीद ही नहीं हो। टर्म प्लान इतने अच्छे, जैसे पॉलिसी बाजार सिद्धार्थ साहब है, ये पूरे को कंपेयर करके बता देते हैं सबसे अच्छी टर्म प्लान क्या है, कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है वो लें। तो उसमें खाली आपको क्लेम सेटलमेंट देखना है। हेल्थ इंश्योरेंस में ऑफ कोर्स सिद्धार्थ साहब बैठे हैं, उनके पास ज्यादा आइडिया होगा। मेरे हिसाब से तो मैं ये देखूंगा पहले तो कितनी कैशलेस कवर है, पॉइंट 1। मेरी जो पहले की प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं वो कब तक नहीं कवर होती, वो सेकंड में इंपॉर्टेंट चीज देखता हूं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस 6 महीने तक कवर्ड नहीं है, 1 साल तक कवर्ड नहीं है, वैसा। तीसरा, अगर आपने पॉलिसी खरीदनी है तो पूरे परिवार के लिए एक साथ खरीदें ताकि 4-4 पॉलिसियां पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फैमिली फ्लोटर्स रिड्यूस योर वर्क सिग्निफिकेंटली, और उसमें क्या होता है कि फंजेबल कवर होता है तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो आपको फैमिली फ्लोटर खरीदना है, इतने सारे अलग डॉक्यूमेंट खरीदने नहीं है, अब राइडर्स पढ़ने हैं, कवर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर होंगी कि नहीं, और सेटलमेंट रेशियो कैसा है, और कैशलेस है कि नहीं है, और उनकी जो नेटवर्क है कितनी स्ट्रांग है कैशलेस की। और अगर आपका ब्रोकर है और वो ब्रोकर बीच में आपको बहुत अच्छी सर्विस दे सकता है, जो काफी सारे ब्रोकर्स देते हैं, जैसे उदाहरण बता रहे थे आप पॉलिसी बाजार में कुछ एक्सीडेंट। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड।
ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखिए। प्लस एक चीज और जोड़ देता हूं कि जो प्रीमियम है उसके भी फंडा समझ लीजिए, जान लीजिए कि प्रीमियम कब कितना बढ़ने वाला है। 5 साल में 5% बढ़ेगा, 10 साल में उसके नीचे की बारीक वो स्टार लगा के कुछ लिखा हुआ है, क्या अगले साल बढ़ा देंगे अगर तुरंत बहुत सारा, तो किससे जाके बात करेंगे। ये सब चीजें भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत सारा कुछ होता है। तो अब सरकार का एक प्रस्ताव है, बड़ा प्रस्ताव है। जैसा बातचीत हुई कि वो कब तक हकीकत बनता है, किस रूप में हकीकत बनता है, किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हकीकत बनता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा चेंज कि वो 30 दिन का जो फ्री लुक पीरियड है 1 साल हो सकता है। 1 साल तक आप पॉलिसी का इस्तेमाल करके उसे कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आई, आपके पैसे वापस होंगे। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ और फिरोज, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से इन डेप्थ हमें इंश्योरेंस के बारे में और ये सब पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है या करेगा, जो चेंजेस होंगे वो समझाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।